ये कैसी है? आंखें सुंदर है पर नाक थोड़ी सी ऊंची है। नहीं नहीं, मुझे नक चढ़ी बहू नहीं चाहिए। ये देखो। नहीं, मेरे अनिरुद्ध के रंग से मेल नहीं खाता इसका भाव। आप ऐसे ही कन्याओं में विकार ढूंढती रहेंगी या अपने पुत्रों के लिए वधू भी चुनेंगी? विदर्भ की राजकुमारी साम के मेल की लग रही है। विदर्भ की राजकुमारी है, ठीक है, तो उसके साथ विवाह निश्चित कर देते हैं। ऐसे कैसे? सभी पुत्रों का विवाह एक साथ ही होगा, उनके लिए भी कन्याएं चुननी होगी। मेरे अनिरुद्ध के लिए कन्या मैंने चुन ली है। ये देखिए। अरे वाह, ये तो अति सुंदर है। सभी पुत्रों का विवाह होगा, किंतु अनिरुद्ध का नहीं। पर ऐसा क्यों? अनिरुद्ध तो स्वयंवर में जाने योग्य हो गया है। विवाह तो दूर की बात, मैं अनिरुद्ध को इस महल से बाहर भी नहीं जाने दे सकता। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे किसी आने वाले संकट से भयभीत हो। अनिरुद्ध आयु में भले ही सबसे छोटा है, किंतु सबसे विवेकशाली और योग्य वर है वो। मैं सब समझता हूँ, किंतु अभी आप सभी को ये समझना होगा कि जो मैं कह रहा हूँ वही करना उचित है। इस क्षण अनिरुद्ध के विवाह का ये विचार ही त्याग दीजिए। इसमें हम सभी का, हमारे पुत्रों का, द्वारका का हित निहित है। मैं आशा करता हूँ आप अवश्य समझेंगे। क्या बात है शाम, तुम यहाँ? कहो क्या कहना है? मैं द्वारका का युवराज हूँ, तो मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं द्वारका की रक्षा करूँ। किंतु द्वारका से जुड़ी ऐसी कई सारी बातें तो मुझसे छिपाई जा रही हैं। किस विषय में जानना चाहते हो तुम? बानासुर कौन है वो? सुना है अत्यंत शक्तिशाली है और द्वारका का शत्रु भी है। किसने बताया तुम्हें? प्रश्न के बदले प्रश्न। आप मुझे सत्य बताएंगे या फिर मुझे कहीं और से ज्ञात करना होगा? इसके विषय में सत्य जानने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है सर। उचित यही होगा कि इस क्षण तुम इस प्रकरण से दूर ही रहो। अभी के लिए अपना ध्यान अपने मित्रों पर केंद्रित करो, शत्रु पर करने की आवश्यकता नहीं है। तो युवराज से सत्य जानने का अधिकार छीनेंगे आप? साम, ये अधिकार तुम तब प्राप्त करोगे जब राजा बनोगे। अभी तुम नहीं बने हो। विवाह पे ध्यान दो, अपने परिवार पे ध्यान दो। इस राज्य को समय देने के लिए समस्त जीवन पड़ा है साम। अभी के लिए जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो। समझने का प्रयास करो पुत्र। मेरी शक्तियां तो छीन लिया आपने मुझसे, परंतु मेरा उत्तरदायित्व नहीं छीन पाएंगे आप। मैं किसी भी स्थिति में, किसी भी मूल्य पर द्वारका की रक्षा करूंगा। और यदि आप मुझे बानासुर के विषय में नहीं बताएंगे तो मैं किसी और से ज्ञात कर लूंगा। कृष्ण यदि मुझे कुछ नहीं बताएंगे तो राधा को तो बता ही देंगे। साम, क्या हुआ? मुझे पिताश्री की अत्यंत चिंता हो रही है। कृष्ण के लिए चिंतित? क्यों? यद्यपि मैं उन्हें पसंद नहीं करता, परंतु मैं नहीं चाहता कि पिताश्री की मृत्यु हो। कृष्ण की मृत्यु? ऐसा तुमने सोच भी कैसे लिया साम? भला कृष्ण को कौन मार सकता है? एक शत्रु है जो पिताश्री से कम नहीं, बानासुर। बानासुर?
ये कौन है? आप नहीं जानती? कृष्ण इस विषय में किसी से कुछ भी नहीं कह रहे हैं, परंतु मैं जानता हूँ राधा, बानासुर उनके पीछे पड़ा हुआ है और मैं अपने पिताश्री की रक्षा करना चाहता हूँ। मेरे और पिताश्री के मध्य भले ही लाख द्वंद क्यों ना हो, परंतु मैं नहीं चाहता कि कोई बाहरी व्यक्ति आकर उसका लाभ उठाए। राम, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे मुख से ये सुनकर मैं कितनी प्रसन्न हूँ। परंतु पिताश्री की सहायता कोई तभी कर सकता है जब वो किसी से कुछ कहें, इसके विषय में बताएं, परंतु वो तो चुप है। तुम चिंतित मत हो, सही समय आने पर वो तुम्हें सब बता देंगे। कृष्ण, यहाँ चिंतित क्यों खड़े हो? मुझे ये बताओ, सभी का विवाह हो रहा है किंतु तुमने अनिरुद्ध के लिए मना क्यों किया? क्योंकि अनिरुद्ध के भविष्य में एक ऐसा संकट लिखा है जिसे मैं भी रोक नहीं सकता था। इस ब्रह्मांड की सबसे घातक शक्ति हमारे अनिरुद्ध पर आक्रमण करने वाली है। कौन सी शक्ति? बानासुर। ओम देवाय नमः। बानासुर अत्यंत शक्तिशाली है और अनिरुद्ध का बानासुर के साथ विरोध होना उचित नहीं। इसलिए मेरे विचार से तो जब तक इस संसार में बानासुर है, हमें अनिरुद्ध के विवाह के विषय में सोचना भी नहीं चाहिए। ये सब क्या हो रहा है? एक भक्त अपने भगवान की तपस्या कर रहा है गौरी। ये कैसा तप है महादेव जिसने कैलाश को हिला दिया? यही तो भक्ति की शक्ति है गौरी, जो भगवान को खींचकर भक्त के पास ले जाती है। बाणासुर ने कठोर तप की सभी पराकाष्ठाएं लांघ दी, अब उस तक जाना मेरी विवशता भी है और आनंद भी। कहीं कोई ऐसा वर न दे बैठना भोलेनाथ जिससे पश्चाताप हो। देव भविष्य को देखकर वर नहीं देते, अपितु भक्त की भक्ति का सम्मान करते हुए उसे वर देते हैं। बाणासुर जो भी मांगे उसे देना मेरा सौभाग्य होगा। बाणासुर जैसा भक्त मनुष्यों, गंधर्वों, यक्षों में भी नहीं होगा। आंखें खोलो बाणासुर। आप आ गए प्रभु। मैं आया नहीं बाणासुर, तुम्हारी भक्ति मुझे यहाँ लाई है। कहो क्या वरदान चाहिए? प्रभु बस इतना ही कि हर संकट की घड़ी में आप मेरा साथ दें, मेरी रक्षा करें। मेरे प्राण, मेरा राज्य सब आपको समर्पित है प्रभु, बस इतना ही दे दो प्रभु। तुम्हारी भक्ति पवित्र है। अधिकतर भक्त कठोर तपस्या के पश्चात अमर होने का वरदान मांगते हैं, परंतु तुमने केवल मेरा साथ, मेरा संरक्षण मांगा, मुझे प्रसन्न कर दिया। तथास्तु। प्रभु
बानासुर भले ही महादेव का महान भक्त क्यों ना हो, है तो वो असुर ही। उसके पास अत्यंत कठोर इच्छा शक्ति है और साथ में महादेव का त्राण भी। बानासुर ने अपनी ही पुत्री को बंदी बना के रख दिया है राधा, ताकि वो उसके इच्छा के विरुद्ध कुछ न कर सके। इसलिए उचित यही होगा कि मैं उससे कोई संबंध न बना, और अनिरुद्ध का भाग्य उसका संबंध बानासुर के साथ बनाने के लिए उत्सुक है। ये बानासुर तो बड़ा काम का व्यक्ति निकला। कृष्ण इससे डरता। अब तो मुझे ये सुनिश्चित कराना होगा कि बानासुर कृष्ण के पीछे पड़ जाए और उसमें मेरी सहायता करेगा। बानासुर की पुत्री का भेजा हुआ पत्र कृष्ण को बानासुर और श्री कृष्ण के मध्य होने वाले युद्ध को कोई नहीं रोक सकता। हम यहाँ क्यों आए? वो देखो, उस क्षितिज के समीप एक प्रदेश है, वहां एक कन्या रहती है जो तुमसे अत्यंत प्रेम करती है। प्रेम मुझसे? मुझे कभी मिली भी है वो? अरे प्रेम करने के लिए देखना आवश्यक थोड़ी ना होता है अनिरुद्ध। उसे तो तुम्हारे विषय में सुनते ही तुमसे प्रेम हो गया था, सत्य कह रहा हूं। तुमने वचन दिया था कि मैं जो भी कहूंगा वो तुम करोगे। हाँ, वचन तो दिया था। बस मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं जो तुम्हें आज तक कभी नहीं मिला होगा, एक महान कार्य करने का। परंतु इस विषय में किसी को भी ज्ञात नहीं होना चाहिए। ऐसा क्या कार्य? बानासुर की पुत्री उषा ने मुझे एक संदेश भेजा था कि मैं उसकी सखी लक्ष्मणा को बचाऊं, ताकि उसके मन के विरुद्ध हो रहे विवाह को मैं रोक सकूं। तो बस मुझे उसे बचाने जाना होगा। मैं भी चलता हूँ आपके साथ। संदेश मुझे मिला है तो संग्राम भी मेरा ही होगा। बस तुम मुझे वचन दो अनिरुद्ध कि जब भी मैं कहूं तुम उषा से विवाह करने चले आना। पिताश्री ये नहीं चाहते कि तुम्हारा विवाह हो। वो नहीं चाहते कि तुम्हारा उनके प्रति जो प्रेम है वो कहीं और बटे। पर मुझ पर विश्वास रखो अनिरुद्ध, मैं तुम्हारा काका हूँ, तुम्हारा मित्र हूँ। उषा से अधिक श्रेष्ठ जीवन साथी तुम्हारे लिए और कोई है ही नहीं। और वैसे भी बानासुर तो श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। उन्हें इस विवाह से अत्यंत प्रसन्नता होगी। मैं जानता हूँ अनिरुद्ध कि तुमने उषा को अभी तक नहीं देखा, पर तुम उसकी चिंता मत करो, उसकी व्यवस्था मैं कर दूंगा। फिर निर्णय तुम्हारा होगा। स्वीकार है? मैं वचन दे चुका हूं, आपकी आज्ञा पूर्ण होगी। तुमसे यही आशा थी अनिरुद्ध। अब जाओ विश्राम कर, समय आने पर बात करें। अब अनिरुद्ध बनेगा श्री कृष्ण के हृदय का काटा। अब जब अनिरुद्ध बानासुर के पास जाएगा तो पिताश्री को उसे बचाने आना ही होगा। तब मैं देखूंगा बानासुर और श्री कृष्ण का संग्राम। अब मैं भी देखता हूं कि कृष्ण कैसे बचते हैं इससे।